नमस्कार। भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं टॉपिक लेकर आया हूँ कृत्रिम गर्भाधान विषय से और टॉपिक का नाम है फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इसको हिंदी में निषेचन भी कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये आप जो संरचना देख रहे हैं, ठीक है, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो है ओवरी है। ठीक है, ये यहाँ से जो है ओवरी है। ठीक है, ओवरी जो है ओविडक्ट से जुड़ी रहती है, ये आप लोग जानते हैं। ठीक है, तो ओवरी है, ये ओवरी के जो जुड़ा हुआ भाग है इसको कहते हैं इनफंडिबुलम। सबसे ओविडक्ट का पहला पार्ट होता है इनफंडिबुलम। ठीक है, इनफंडिबुलम के बाद एक बीच वाला जो पोर्शन रहता है यहाँ से यहाँ तक का, उसको कहते हैं एम्पुला। ठीक है, एम्पुला बीच वाला पोर्शन होता है। लास्ट वाला पोर्शन होता है जिसको कहते हैं इस्थमस। ठीक है, 3 पार्ट से मिलकर बना होता है ओविडक्ट अंडवाहिनी। ठीक है, तो सबसे पहले फर्टिलाइजेशन की बात करें तो ओविडक्ट जो होता है, ठीक है, ओविडक्ट के जो बीच वाला पोर्शन होता है इसमें स्पर्म और ओवम के मिलने को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, स्पर्म जो है यहाँ से जो हॉर्न ऑफ यूट्रस है, ठीक है, जो हॉर्न ऑफ यूट्रस है इस यहाँ से आता है स्पर्म आता है। ठीक है, और जो ओवरी है ओवरी से ओवा आता है। ठीक है, तो जो ओविडक्ट है अंडवाहिनी है पूरी, ठीक है, इसमें ओवा और स्पर्म के मिलने को ही फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, दोनों इसी में ओविडक्ट के बीच वाले पोर्शन एम्पुला में आते हैं और वहाँ पर दोनों फ्यूज हो जाते हैं और यहाँ पर देखिए आप फ्यूज हो गए। ठीक है, दोनों मिक्स हो जाते हैं और उसको कहते हैं फर्टिलाइजेशन। एक संरचना बनती है जिसको जायगोट कहते हैं, फर्टिलाइजेशन आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो स्पर्म व ओवम जो होते हैं उनके जो न्यूक्लियस होते हैं आपस में मिल जाते हैं और फिर बन जाता है जायगोट। ठीक है, इसमें स्पर्म और ओवम की जो ऊपरी परत है, ठीक है, स्पर्म जो होता है यहाँ से, ये जो आप देख रहे हैं ये स्पर्म है। ठीक है, स्पर्म जो होता है और यहाँ से ये आया है ओवम। ओवम स्पर्म जो है ओवम की ऊपरी परतों को भेद कर अंदर एंटर कर जाता है। ठीक है, और फिर दोनों फ्यूज हो जाते हैं और फिर जायगोट बनाते हैं। ठीक है, फर्टिलाइजेशन करके। और दो जो ओवम और स्पर्म है दोनों का जो है साइटोप्लाज्म मिक्स हो जाता है। ठीक है, फिर जायगोट बन जाता है। ठीक है, गर्भधारण की संभावना अधिक करने के लिए क्या होता है कि अपनी अपनी उम्र होती है एक। ठीक है, स्पर्म की उम्र होती है कितने टाइम तक स्पर्म अपना एक फर्टाइल एज होती है और ओवम की एक फर्टाइल एज होती है। ठीक है, इतने टाइम तक ये फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो वो जो एज होती है फर्टाइल एज होती है उसको पूरा करने से पहले उनको जो है वो निषेचन कर देते हैं, तब गर्भधारण की संभावना काफ़ी हो जाती है। ठीक है, और एक ओवम की यदि फर्टाइल एज की बात करें, फर्टाइल लाइफ की बात करें तो 12 घंटे के लगभग होती है। और जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती जाती है तो जो निषेचन की संभावना है, फर्टिलाइजेशन की संभावना है, वो कम होती जाती है। ठीक है, और जो दुधारू पशु होते हैं उनमें यदि फर्टिलाइजेशन की बात करें, ठीक है, फर्टिलाइजेशन लाइफ की बात करें कि कितने टाइम तक इनकी फर्टाइल लाइफ होती है ओवम और स्पर्म की। ठीक है, तो जो गाय भैंस होती है इसमें जो फर्टाइल लाइफ है उनकी एज है तो स्पर्म 24 से 48 घंटे उनकी एज रहती है, ओवम की रहती है 8 से 12 घंटे। ठीक है, और भेड़ बकरी की बात करें तो भेड़ बकरी में ये 30 से 48 घंटे रहती है स्पर्म में और ओवम की लाइफ रहती है 16 से 24 घंटे। और मेयर या घोड़ी की बात करें तो इसमें स्पर्म की जो फर्टाइल लाइफ होती है 72 से 120 घंटे होती है और ओवम की 6 से 8 घंटे होती है फर्टाइल लाइफ। ठीक है, नेचुरल मैटिंग के दौरान क्या होता है कि मेल का सीमेन फीमेल की वेजाइना व यूट्रस में पहुंचता है। ठीक है, और उसी समय वहां से जो ओवा निकलता है, ठीक है, ओवा निकल कर वहाँ ओविडक्ट में आ जाता है। ठीक है, और जो ताज़ा स्पर्म रहता है, जो फ्रेश स्पर्म होता है, वो उसको तुरंत ही वो फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाता है। इसको ये 2-4 घंटे वो पहले यूट्रस में बिताता है, रहता है, उसके बाद ये फर्टिलाइजेशन योग्य जो है बन जाता है, उसके बाद ये फर्टिलाइजेशन करता है। ठीक है, ओविडक्ट जो होती है में जिस जगह पर फर्टिलाइजेशन होता है वहाँ ओवम से पहले स्पर्म पहुँच जाते हैं। ठीक है,
स्पर्म वहाँ पर वेट करते हैं, पहुँच जाते हैं। जैसे उनको ओवा आता है, ये ओवा के अंदर इंटर कर जाते हैं, ठीक है, और उनका जो साइटोप्लाज्म है वो मिक्सअप हो जाता है और संरचना जायगोट बन जाती है, और जिसको अर्ली भ्रूण कहते हैं। धीरे धीरे डेवलपमेंट उनका होने लगता है, ठीक है। यदि एक ओवम या स्पर्म की फर्टाइल लाइफ का जो आखिरी समय रहता है, जो कि मैंने अभी बताया कि इतना इनकी फर्टाइल लाइफ होती है, ठीक है, यदि इनका जो लास्ट वाला पोर्शन रहता है, समय रहता है, उस टाइम पे यदि ये फर्टिलाइजेशन करते हैं ओवम और स्पर्म, ठीक है, तो क्या होता है कि इससे उसमें कोई ना कोई समस्या उत्पन्न हो जाती है भ्रूण में, यदि आखिरी टाइम पर फर्टिलाइजेशन करते हैं, ठीक है। जैसे लास्ट टाइम उनका रह गया है ओवम या स्पर्म का, तब यदि निषेचन हो जाता है, ठीक है, तो फिर इसमें जो भ्रूण है वो उसका डेवलपमेंट पूरा नहीं हो पाएगा, या फिर जो भ्रूण है वो अगतिशील रहेगा, नॉन मोटाइल रहेगा और एबनॉर्मल रहेगा, कोई ना कोई उसमें एबनॉर्मलिटीज़ आ जाएगी, ठीक है। और लास्ट टाइम पे यदि फर्टिलाइजेशन हुआ है ओवा स्पर्म की फर्टाइल लाइफ में, तो फिर एबॉर्शन होने का खतरा भी इसमें बढ़ जाता है, ठीक है। इस प्रकार से कई चीज़ें इसमें हार्मफुल हो जाती हैं लास्ट स्टेज में यदि फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। तो यदि एक आपको डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, ये वाला जो है, जो इसमें क्या होता है कि ये आपका ओवम है, ठीक है, ये आपका ओवा है, ओवम जिसको कहते हैं, ठीक है। तो ये इंटर कर रहा है स्पर्म, ठीक है, ये दो ये हैं स्पर्म है, ठीक है, ये दोनों इंटर कर रहे हैं ओवा के अंदर, ठीक है। ओवा की जो वॉल है इसको पेनिट्रेट करते हुए ये एंटर कर जाते हैं ओवा के अंदर, ठीक है। फिर दोनों का ये जो न्यूक्लियस है ये आपस में फ्यूज हो रहा है स्पर्म और ओवम का, ठीक है, जिसको सिनगैमी, इसको संरचना को नाम देते हैं सिनगैमी, ठीक है। जब ओवा और स्पर्म मिल जाता है तो उसको सिनगैमी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद ये है जो दोनों फ्यूज हो गए और फिर ये जायगोट बन गया, ठीक है। तो ये जो है ओवा के अंदर स्पर्म का इंटर कैसे होता है ये आपको दिखाया गया है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको ये इससे जानकारी प्राप्त हुई होगी, ठीक है। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।